कल्याणी और मंदिरा ने दिखाई रेणुका की रिकॉर्डिंग। फंस गई बेचारी रेणुका। उस रिकॉर्डिंग में रेणुका रोशनी को धक्के मारते हुए नजर आ रही थी और कल्याणी ने भी अपने वकील के द्वारा रेणुका पर और उसके पूरे परिवार पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठोका है कि किस तरीके से ये पूरे ही परिवार वालों ने रोशनी की जिंदगी बर्बाद कर दी, रोशनी को मारा पीटा और उसके बेटे को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। क्या साइली इन सारे ही पापों से, इन सारे ही झूठे अपराध से अपने परिवार को बचा पाएगी या फिर इस बार देशमुख परिवार बुरी तरीके से फंसने वाला है? आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एडवोकेट से। एडवोकेट यहाँ पे रेणुका को बता रही होती है कि यह केस इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। हालांकि सारी चीजें हमारे फेवर में, लेकिन वह रोशनी यानी कल्याणी बहुत ज्यादा शातिर है। आपने जिस तरीके से पूरा केस बताया, इससे यह बात तो साफ हो जाती है कि वह हर कदम पे आप लोगों से आगे थी, तभी तो वह आप लोगों को धोखे में रख पाई। नहीं तो इतने साल तक सच को छुपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है, लेकिन उसने वो कर दिखाया। हो सकता है इस केस में भी उसने पहले से ही कोई प्लानिंग कर रखी हो। इसलिए आप लोग जो कुछ भी कहेंगे ना, सोच समझ कर कहना, खासकर परेश जी आप, क्योंकि आपका इस केस में इन्वॉल्वमेंट है, आप इस परिवार के भी हिस्सेदार हैं। इसीलिए आप जो कुछ भी कहें थोड़ा ध्यान से कहना और अपनी बातों से पलटना मत। हालांकि इस पूरे ही केस के जो सबसे मजबूत गवाह हैं, सबसे मजबूत कड़ी है हमारी तरफ से, वह कड़ी है सचिन और साइली। और सचिन और साइली मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत बयान देंगे। तुम दोनों ने जो कुछ भी सारी चीजें देखी है, समझी है, सोची है और पता करी है, वो सारी चीजें तुम्हें बताना है। बस हाँ, सच्चाई को बार बार दोहराना है। बस नई नई कहानियां, नई नई चीजों को नहीं बताना है। बस तुमसे कोर्ट में सवाल पूछे आएंगे, तुम्हें उसका साफ शब्दों में जवाब देना है। और प्लीज कुछ ऐसे जवाब मत देना जिसका कि हमारे पास सबूत नहीं हो। जितना कहा जाए केवल और केवल इतना ही करना। और तेज जी आप मुझे बताइए कि क्या आपकी अभी भी उस कल्याणी से बातचीत होती है? तेज यहाँ पे याद करता है कि हाँ उसकी कल्याणी से बातचीत तो होती है, क्योंकि आज नहीं तो कल कैसे ना कैसे करके कल्याणी उससे टकरा ही जाती है। लेकिन तेज इस वक्त साफ इनकार कर देता है, ना ही मेरी उससे अभी बातचीत होती है और ना ही आगे जाके मैं उससे बातचीत करने वाला हूँ। मुझे उस झूठी लड़की से छुटकारा चाहिए किसी भी कीमत पर। रेणुका भी इस वक्त साफ तौर पे कहने लगती है कि मैम आपको जो करना है वो कर लीजिए, आपको थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए ना, हम वह देने के लिए भी तैयार है, लेकिन मेरे बेटे को उस डायन से दूर कर दीजिए। हम नहीं चाहते कि उस डायन का साया भी, परछाई भी मेरे परिवार पे पड़े। लेकिन उसी वक्त वह मैडम कहती है कि रेणुका जी ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि कभी भी किसी को भी छुटकारा दिलवा दिया। यह केस थोड़ा लंबा भी चल सकता है, लेकिन हम पॉजिटिव रहेंगे। हम जल्दी से जल्दी इस केस का नतीजा तेज के फेवर में लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि तेज की जीत होगी क्योंकि तेज सच के साथ है। और वैसे भी रोशनी ने इतनी बार झूठ बोला है कि उस पर हम फ्रॉड का केस डाल सकते हैं और अच्छा खासा केस डाल सकते हैं। बाकी देखते हैं आगे, तो ऊपर वाले की मर्जी, हम बस कर्म कर सकते हैं। इतना कहकर वह एडवोकेट वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो वहाँ से जाती है वैसे ही आ जाती है आजी। जी हाँ, द ओजी आजी की एंट्री हो चुकी है। आजी आते ही बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और रेणुका तो आजी को देखकर ही थर थर कांपने लगती है। रेणुका कुछ भी कहे उससे पहले ही आजी घर के अंदर चली आती है। आजी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। आजी सचिन से कहती है कि क्या हुआ सच्चा, यहाँ पे चल क्या रहा है? सचिन कहता है कि कुछ नहीं आजी, बस बैठक बैठी थी। उसी वक्त आजी गुस्से में कहती है कि ए झूठ क्यों बोल रहा है? तू अब छोटा सा था ना, जब तेरे को नेकर पहननी तक नहीं आती थी, तब से मैं तुझे जानती हूँ और तू आजी से झूठ बोल रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई सच्चा? सचिन का मुंह इस वक्त तक छोटा सा हो जाता है। सचिन कुछ कहने के लायक नहीं बचता। उसी वक्त हम देखते हैं परेश को। परेश कहता है कि आई मैं तुझे सारी चीजें बताने ही वाला था। आजी गुस्से में कहती कब बताने वाला था? कब? तलाक होने के बाद? इतना बड़ा कांड हो गया घर में और तुम लोगों ने मुझे बताना सही नहीं समझा। चलिए रेणुका तो समझ में आता है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी थी इसको इस परिवार को सौंप कर। मुझे ऐसा लगा ये बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, परिवार को संभाल लेगी। लेकिन अब तो मुझे देख के लग रहा है कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने इस रेणु पे भरोसा किया। और साइली तू तो समझदार है ना, तो तू आखिर ये सब क्यों कर रही है? तूने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्या मैं तुम्हारे परिवार की सदस्य नहीं हूँ? अगर ऐसा है तो अभी के अभी कह दो, मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाती हूँ। इस वक्त तक सभी लोग आजी से कहते हैं कि हम बस आपको बताने ही वाले थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि सारी चीजें बताने के बाद आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। आजी कहती तबीयत तबीयत तबीयत, कितनी तबीयत लगा रखी है? अभी भी तो मुझे चीजें पता चली। हुई क्या मेरी तबीयत खराब? नहीं हुई ना। आजी इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। आजी यहाँ पे थोड़ा सा शांत दिमाग से कहती है कि अब मुझे पूरी कहानी विस्तार से बताओ। उसके बाद हम देखते हैं कि आजी को कहानी बताई जाती है कि किस तरीके से कल्याणी ने रोशनी बनकर तेज से शादी करी, एक झूठी शादी जिसकी नींव ही झूठ पर रखी हुई थी। उसका एक बच्चा भी है जिसका नाम है कृष्ण। और ये सारी चीजें सबसे पहले साइली को पता लगी और उसके बाद सचिन को। सचिन ने इसके कुछ सबूत इकट्ठा करे और पूरे परिवार के सामने सच्चाई बता दी। जैसे ही सच्चाई सामने आई वैसे रेणुका ने कल्याणी को धक्के मार के घर से निकाल दिया और अब कल्याणी पता नहीं कहाँ रह रही है, लेकिन अभी भी उसने इस परिवार का पीछा नहीं छोड़ा है। उल्टा वो जब भी मिलती तब वो रिया और साइली दोनों को ही जानलेवा धमकी देती, उनके परिवार को तोड़ने की धमकी देती। ये बात सुनने के बाद आजी के तो पांव तले जमीन खिसक जाती है। आजी यहाँ पे पुराने जमाने की भाषा में कह रही होती है कि इस लड़की पर कीड़े
पड़े। इतने बड़े लड़के की माँ होने के बाद भी इसने हमारे परिवार के एक बेटे को धोखा दिया है। भगवान इसे कभी भी माफ नहीं करेगा, कभी भी माफ नहीं करेगा। कहीं ना कहीं इस वक्त तक आजी की बात सही भी थी, क्योंकि रोशनी ने भले अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए झूठ बोला, लेकिन उसके कारण तेज की जिंदगी भी तो बर्बाद हुई। तेज किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसकी आज से पहले कभी शादी ना हुई हो, लेकिन तेज को फंसा कर उसने तेज की जिंदगी ही बर्बाद करी। आजी की बद्दुआ लपक लपक के रोशनी यानी कल्याणी के ऊपर लग रही होती है, और वो कहते हैं ना कि बुजुर्ग लोगों की दुआ और बद्दुआ दोनों ही व्यर्थ नहीं जाती। इसके बाद आजी सीधे भड़क जाती है रेणुका के ऊपर। आजी रेणुका को कहती है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी रेणु, कि मुझे ऐसा लगा कि तू परिवार संभालने के लायक हो चुकी है, लेकिन तूने क्या किया, पूरे परिवार को तोड़ दिया। मेरे फूल जैसे पोते तेज की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुझे ही चाहिए थी ना वो अमीर बहू, क्या किया उस अमीर बहू ने, चली गई ना धोखा देकर। ये गलती उसकी नहीं तेरी है, तुझे जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। सिर्फ तुझे ऐसा लगा कि वो अमीर है इसलिए उसकी शादी अपने सबसे बड़े बेटे तेज से करवा दी। तेरा दिमाग क्या भ्रष्ट हो गया था रेणु। उस वक्त हमने भी तुझे बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन आखिर में तूने क्या किया, मेरे परेश को ताने ही मारे ना कि वह तो चौल वाली बहू लेकर आया, अमीर दुबई के खानदान की बहू तो मैं लेकर आई हूँ। अब बोल कहाँ गई तेरी दुबई वाली बहू, चली गई ना धोखा देकर, चली गई ना सबकी जिंदगी बर्बाद करके। और पता है इससे सबसे ज्यादा असर किसे पड़ेगा, तेरे सबसे प्यारे बेटे तेज को पड़ेगा, जिसमें उस बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं थी। वो तो बस तेरी चुन्नी पकड़ के आगे पीछे घूमता रहता था, बचपन में भी और अभी भी। तूने कहा शादी कर ले तो उसने शादी भी कर ली। तो किस जन्म का बदला ले रही है अपने ही बेटे से रेणु। इस वक्त तक रेणु रोने लगती है, कहती है कि आज ही मैं तो अपने बेटे का भला ही चाहती थी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि वह इतनी ज्यादा चालाक निकलेगी। उसने कितना बड़ा धोखा दिया है। आज ही कहती है कि लापरवाही लापरवाही रेणु, तेरी लापरवाही थी, सारी गलती तेरी है और अभी भी तू अपनी गलती को मान नहीं रही है। सचिन इस वक्त देख रहा होता है कि मामला धीरे धीरे करके गड़बड़ा रहा है। अगर ऐसे चलता रहा ना तो ये परिवार वाले आपस में ही लड़के परिवार को और ज्यादा दूर कर देंगे, लेकिन अभी तो परिवार में एकता की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए सचिन कहीं ना कहीं परिवार को जोड़ने का काम करता है। सचिन आजी के पास बैठता और कहता है कि आजी, इन सारी चीजों में बाबा की बाइकों की कोई भी गलती नहीं है। ये बात सुन के रेणुका भी चौंक जाती है कि सचिन क्या कह रहा है। उसी वक्त सचिन बताता है कि सारी की सारी गलती उस कल्याणी की है। इसने तो अपने बच्चे का अच्छा ही सोचा था ना। ये कितना ज्यादा प्यार करती है तेज से, ये कभी भी तेज के लिए बुरा नहीं चाहेगी। वो तो उस कल्याणी ने धोखा दिया है। आज के जमाने में किसी पर भी भरोसा करना बेहद ही मुश्किल है, और ये बाबा की बाइकों तो हर किसी पे भरोसा कर लेती है सिवाय अपने घर वालों के, जिसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। और इन सारी चीजों से आज ही अगर सबसे ज्यादा गहरा असर किसी पे पड़ा है तो बाबा की बाइकों है। सभी लोग उसी को सुना रहे हैं, सभी लोग उसी के बेटे को सुना रहे हैं, और उससे अपने बेटे का दर्द भी देखा नहीं जा रहा, ये जानते हुए कि सारी चीजें उसने करी थी, वो भी अच्छे के लिए, लेकिन हो बुरा गया। ये बात सुन के आजी को भी समझ में आता है कि हाँ, रेणुका भी परेशानी की मारी है। इस वक्त तक उसको चिल्लाना सही नहीं होगा। रेणुका की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि आजी सीधे उठ के जाती है तेज के पास, और तेज से कह रही होती है कि बेटा तू ठीक तो है ना। तेज कहता है कि आजी बचपन से ही हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा किसका क्या गलत कर दिया है कि हर बार मेरे साथ ही गलत होता है। आजी कहती कि कुछ नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक कर ही जाऊंगी। तू तो जानता है ना अपनी आजी को, तेरी आजी कितनी ज्यादा जिद्दी है। साथ ही आजी सचिन को धन्यवाद करती है कि वो इस वक्त में भी अपने परिवार के साथ खड़ा हुआ है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।